दोस्तों, अभी संसद सत्र चल रहा है और केंद्रीय कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं और इनके साथ बहुत सहयोग मिला हमारे विपक्ष के कुछ सांसदों का, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो। अब मामला फिर कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर के फिर आया है। फिर उन्होंने कहा है कि नहीं, इसके ऊपर हम हड़ताल के लिए जाएंगे और उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू करने से पहले, 8वां वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने से पहले आप अपनी सिफारिशें 7वें वेतन आयोग की लागू करिए और इसके ऊपर इस बार दोबारा एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। 7वें वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी का मामला है, पेंशन रिकवरी का मामला है, डीए मर्ज का मामला है, 18 महीने डीए एरियर का मामला है और ओपीएस का मामला है। यानी लगभग आपके सामने मैंने ये 5 बड़े मामले रखे जो कि 7th पे कमीशन के मामले थे। अब 8वें पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस से पहले लगातार केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, जेसीएम हो और संसद में इस बात की आवाज बारी बारी से उठाई जा सकती। जैसा कि आपने देखा होगा, 8वें वेतन आयोग को लेकर के आपने कंगना रनौत और उनके एक सहयोगी सांसद ने तमाम वित्त मंत्रालय से सवाल पूछे। उसके बाद आपने देखा होगा 5% पेंशन बढ़ोतरी 65 साल के बाद। आपको मैंने कल इसका एक वीडियो बनाया डिटेल में। और फिर बात होती, आज बात करूंगा पेंशन रिकवरी को लेकर के। आखिर पेंशन की रिकवरी 12 साल तक क्यों नहीं, 15 साल क्यों? जब गुजरात सरकार, तेलंगाना सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकती, तो केंद्रीय कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा है? केंद्रीय कर्मचारियों के आप ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो, आखिर क्यों उनसे ज्यादा वसूली कर रहे हो? क्यों? क्या आपको केंद्रीय कर्मचारी एक पेंशनर से ज्यादा वसूली करने से आपकी सत्ता चल जाएगी या आपकी रोटी उसी से चलेगी? क्या देश उसी से चलेगा? ये बात कह रहे हैं, इसके बारे में आज डिटेल में बात करूंगा। और बात डीए मर्ज की लेकर की हो कि बिल्कुल जैसे भी संसद में सवाल फिर पूछा गया, बाहर ये सवाल पूछा गया, क्या आप 8वें वेतन आयोग को इंप्लीमेंट से पहले 50% डीए क्या मर्ज करोगे? लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब दिया कि ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा है कि डीए, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग में इस तरीके की सिफारिश की गई थी कि जैसे ही आपका 50% डीए हो जाता है उसको आप मर्ज कर दीजिए। और अभी 50% डीए की जगह 53% है और अभी आप 56 या 55% जो भी होगा, ताकि 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को राहत मिले। लेकिन सरकार के जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इससे भी पल्ला झाड़ा और 65 साल की उम्र का आपने देखा होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कार्मिक मंत्रालय जो माननीय पीएमओ के अंडर आते हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मामला बड़ा पेचीदा है, इसके लिए बहुत सारी चीजें एनालिसिस हुआ है, लेकिन आगे उनके पास फाइनेंशियल यानी उतना बजट नहीं है। बात करूंगा 18 महीने डीए एरियर को लेकर भी संसद में सवाल पूछे गए, राज्यसभा में, लेकिन सरकार ने कहा अभी हम उस स्थिति में नहीं है। ओपीएस को लेकर के कहा है कि नहीं, हमें ओपीएस चाहिए और ओपीएस आप क्यों नहीं दे सकते हो? देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है, 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800 और 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा
कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, अब ये पुरानी बात है, अब आपको ओपीएस की जगह हम यूपीएस दे रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल से लागू है। अब मैं ये बात करूंगा, ये जो मांगे थी और लगातार इन मांगों को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने कहा है कि हम इनके ऊपर अब हड़ताल करेंगे, प्रेशर डालेंगे, काम रोको और सरकार उनका रेल रोको आंदोलन तक जाएंगे। जैसा कि सीधा सीधा लिखा है 8वें पे कमीशन, क्या केंद्रीय कर्मचारियों की कम्यूटेटेड पेंशन 12 साल बाद होगी बहाल? जानिए इसके ऊपर क्या मिला सरकार का जवाब। पेंशन कम्यूटेशन, हाँ जी दोस्तों, इसके साथ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जितने पेंशन कम्यूटेशन 12 साल के मामले चाहे दिल्ली चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हो, एएफटी में हो, कहीं भी हो, ये कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। सारों को पहले बीच में रोक लगाई गई थी, रोक लगाने के बाद ये बाद में कहा गया, सरकार ने ये जवाब दे दिया कि ये ऑप्शनल है, यानी ये अपनी मर्जी से लेते हैं, ये जबरदस्ती वाला नहीं है। तो यदि अभी आप केस करना चाहते हो तो बिल्कुल केस ना करें, यानी बड़े तौर पे मुहिम चल रही है, इसका कुछ न कुछ जब तक निकल के नहीं आता है, नहीं तो आप केस करोगे, मामला जाएगा, आप 10-15 हज़ार रुपए खर्च करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पेंशन कम्यूटेशन की बहाली की अवधि के फैसले के संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी, ये अमर उजाला कह रहा है। यानी उन्होंने कहा इस बहाली को, उन्होंने कहा है कि 15 साल की जगह आप 12 साल कर दें, जो कि 8th पे कमीशन की घोषणा के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार इस मुद्दे पर विचार करेगी। सरकार 8वें वेतन आयोग की शर्तें तय करने में व्यस्त है और इसी के साथ कर्मचारी संगठनों ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर जैसी बड़ी कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। इनकी वजह से कर्मचारियों पेंशनों में गुस्सा है। क्या है कर्मचारियों की मांगें? यूनियन ने हाल ही में कहा है कि पूरे देश में अब प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके तहत गेट मीटिंग, आम सभाएं आयोजित की जाएंगी। हम कर्मचारियों को मांगों लेकर के 8वें वेतन आयोग के तत्काल स्थापना और कर्मचारियों की जो दूसरी मांग है उनमें कहा है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम हो। तीसरी मांग है कि कोरोना में महंगाई भत्ते जो 18 महीने का जो डीए-डीआर एरियर आपने रोक के रखा है, आप उसकी बहाली करिए। दूसरी और मांग है कि पेंशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करिए। और उन्होंने इन मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने 5% पेंशन बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा एडजस्टेड पेंशन पर कर्मचारी क्या बदलाव चाहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वर्तमान समय में नियम है कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता है उसको जो कम्यूटेशन मिलता है वो 15 साल तक उसकी रिकवरी होती है, मंथली ईएमआई होती है, उसको 12 साल की जाए ताकि रिटायर्ड कर्मियों को जल्दी पूरी पेंशन मिल सके। इसके पीछे कर्मचारियों ने तर्क दिया कि उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए 15 साल की कटौती सही नहीं है। कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान पहले से ही टैक्स भुगतान करते हैं। अगर सरकार यह बदलाव कर देती है तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अब सरकार का क्या है विचार? पेंशन कम्यूटेशन वाली अवधि पर फैसले के संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं। अगर उनकी ये मांगें नहीं मानी गई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि सरकार कर्मचारियों की इस अहम मांग को मानने के लिए तैयार होगी या नहीं। तो दोस्तों आपने देखा, संसद हो, सड़क हो, मेमोरेंडम हो, लगातार इन मांगों को लेकर के, जैसे आपकी 5% पेंशन बढ़ोतरी, पेंशन रिकवरी, डीए मर्ज को लेके, ओपीएस को लेके, 18 महीने डीए एरियर को लेके, अभी ये मामला ठंडे बस्ते में नहीं है। जेसीएम ने भी कहा है कि सरकार तो पेंशन भी ना दे हम ना रोएं, और हमें अपना हक लेना आता है, हम सरकार पर उसी तरीके से दबाव बनाएंगे। हम पहले सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उनसे जाकर के अपनी बात रखते हैं, तमाम चीजें मीटिंग करते हैं। नहीं मानेंगी तो हम सड़कों पे उतरने का हमारे पास ऑप्शन है, काम रोकेंगे, दबाव बनाएंगे। क्योंकि यदि सरकार में बैठे हुए नेता अपने लिए सारी सुविधाएं ले सकते हैं तो कर्मचारियों को क्यों नहीं, ये बात को कहा है। जैसा कि कम्यूटेशन को लेकर हम सभी जानते हैं कि यदि हम आते हैं, यदि आर्मी से हैं तो हमें 50% हम कम्यूट करा सकते हैं, और 50% कम्यूटेशन आपकी एज, जो आपका कम्यूटेशन फैक्टर है, और जैसे हम सभी जानते हैं कि आपका 50% जो आपकी
पेंशन है, पेंशन का आधा आधा गुणा 12 इंटू CF लगा करके एक आपको वैल्यू मिलती है और इसकी रिकवरी 15 साल तक होती है। और वो रिकवरी और आपने जो रकम लिया लगभग दुगनी होती है। यदि लगभग आपको 15 लाख कम्यूटेशन मिला है तो लगभग जाके 28-29 लाख की रिकवरी होती है, जहां पर वो मौजूदा ब्याज दर से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 11 साल में पूरा कर लेती है और उसके बाद 4 साल आपसे लूटती है। और इस लूट को रोक लगाने के लिए जरूरी है कि कम से कम आप 10.5 नहीं, 11 नहीं, 12 तक आप कटौती करिए, इससे कि आपको ब्याज भी मिलेगा और दूसरे यानी सामने वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद।